सतना रीवा रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस परियोजना को क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, वह 12 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। करीब 50 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में अब तक केवल 43 किलोमीटर का ही दोहरीकरण पूरा हो पाया है, जबकि हिनौता से बघाई के बीच लगभग 7 किलोमीटर का महत्वपूर्ण हिस्सा भी अधूरा पड़ा हुआ है। यही छोटा सा हिस्सा पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा बन गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सेक्शन में भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के विरोध के कारण निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि उनकी जमीन तो अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन आज तक उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला और न ही रेलवे में नौकरी देने के वादे पूरे किए गए। इसी वजह से कई परिवार लगातार विरोध कर रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य बार बार प्रभावित हो रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार सतना रीवा रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना को वित्त वर्ष 2013-14 के केंद्रीय बजट में मंजूरी मिली थी। उस समय इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 200 करोड़ रुपए तय की गई थी। योजना के अनुसार कुछ वर्षों में दोहरीकरण पूरा कर ट्रेनों की आवाजाही को तेज और सुरक्षित बनाया जाना था, लेकिन समय पर कार्य पूरा नहीं होने से परियोजना लगातार विलंब का शिकार होती रही। निर्माण की धीमी गति, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी, भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद और बढ़ती निर्माण लागत के कारण यह परियोजना निर्धारित समय सीमा से कई वर्ष पीछे चली गई। अब सरकारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की लागत बढ़कर लगभग 584 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी 12 वर्षों में लागत लगभग 3 गुना हो गई है। लेकिन परियोजना अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। इससे सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो सतना से हिनौता और बघाई से रीवा तक लगभग 43 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण पूरा हो चुका है। इन हिस्सों में ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन बीच का 7 किलोमीटर लंबा हिनौता बघाई सेक्शन अधूरा होने के कारण पूरी परियोजना का लाभ यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक यह अंतिम हिस्सा पूरा नहीं होगा, तब तक पूरी लाइन पर निर्बाध रूप से दोहरी रेल लाइन का संचालन संभव नहीं है। यही कारण है कि सतना और रीवा के बीच ट्रेनों की गति बढ़ाने की योजना भी अधूरी पड़ी हुई है। वर्तमान में सतना से रीवा के बीच लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेनों को 1 घंटे या फिर उससे अधिक समय लग जाता है। यदि पूरी लाइन का दोहरीकरण हो जाए तो न केवल ट्रेनों की औसत गति बढ़ेगी, बल्कि क्रॉसिंग के लिए लंबे समय तक रुकने की आवश्यकता भी कम होगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और मालगाड़ियों का संचालन भी अधिक सुगम हो सकेगा। रेलवे का मानना है कि दोहरीकरण पूरा होने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी संभावना बनेगी, जिससे विंध्य क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों का कहना है कि परियोजना शुरू होने के समय उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उचित मुआवजा और रेलवे में रोजगार दिया जाएगा। कई परिवारों का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि चली गई, लेकिन बदले में ना तो पर्याप्त आर्थिक सहायता मिली और ना ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इसी कारण प्रभावित लोग समय समय पर निर्माण कार्य का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक वे निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी ओर रेलवे प्रशासन का यह भी कहना है कि प्रभावित परिवारों से लगातार बातचीत की जा रही और विवाद का समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं। इस परियोजना में हुई देरी का असर केवल यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है। रीवा और सतना दोनों महत्वपूर्ण शहर हैं, जहां से बड़ी संख्या में यात्री, व्यापारी और छात्र प्रतिदिन रेल यात्रा करते हैं। दोहरीकरण पूरा होने से ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारू होगा, माल परिवहन की क्षमता बढ़ेगी और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इसके अलावा नई ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। रेलवे से जुड़े जानकारों का कहना है कि अब परियोजना का केवल 7 किलोमीटर हिस्सा ही शेष बचा है। यदि भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े विवादों का शीघ्र समाधान कर लिया जाए तो दोहरीकरण का कार्य कम समय में पूरा किया जा सकता है। इसके बाद सतना रीवा रेलखंड पूरी तरह डबल लाइन में बदल जाएगा और ट्रेनों की रफ्तार के साथ साथ परिचालन क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12 वर्षों से अधूरी पड़ी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आखिर कब पूरा किया जाएगा। यात्रियों, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि रेलवे और प्रशासन मिलकर प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करे, ताकि शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा हो सके। यदि ऐसा होता है तो वर्षों से लंबित यह परियोजना आखिरकार धरातल पर पूरी होगी और विंध्य क्षेत्र को तेज, सुरक्षित और बेहतर रेल सुविधा का इंतजार खत्म हो सकेगा।